यीशु आज माता कलीसिया संत यूसुफ का पर्व मना रही है। हम जानते हैं संत यूसुफ एक धर्मी मनुष्य था। उस धर्मी होने के नाते पिता परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दिया, प्रभु यीशु का पालन पोषण करना, प्रभु यीशु और पवित्र परिवार का देखरेख करना उनके हाथों में सौंप दिया। उस महान धर्मी संत यूसुफ का पर्व कलीसिया मनाते वक्त हम भी कलीसिया के साथ मिलकर उस पर्व में शामिल हो जाए। आज के पवित्र वचन में हम सुनते हैं, प्रभु यीशु अपने स्वयं घर में, जिस घर में संत यूसुफ और माता मरियम रहती थी, उनके साथ अपने गांव में रहते समय सारे लोग प्रभु यीशु से, संत यूसुफ से, माता मरियम से परिचित थे। उस पारिवारिक हालात लोग जानते थे। उस परिवेश को लोग अपने दिल दिमाग में रखते हुए बातें करते हैं। प्रभु यीशु चमत्कार दिखाते थे, लोग ये जानते हैं। प्रभु यीशु के हर चमत्कार के बारे में वे अवगत है। फिर भी प्रभु यीशु जब यरूशलेम मंदिर में जब शिक्षा दे रहे थे, लोग आपस में बातचीत करते हैं, क्या ये मरियम का बेटा नहीं है? क्या यूसुफ इनका पिता नहीं है? क्या इनके भाई बहन, इनके अन्य रिश्तेदार हमारे ही बीच में नहीं रहते हैं? सिर्फ लोग मानसिक बुद्धि से ये बातें करते थे। प्रभु यीशु के आंतरिक गुणों को जो पिता परमेश्वर के माध्यम से उन्हें मिला है, उस भलाई को, उस ईश्वरता को वे लोग नहीं देख पाते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, मनुष्य का चेहरा देखते हैं, लेकिन ईश्वर मनुष्य का हृदय देखता है। प्रभु यीशु अपने ही गांव में चमत्कार दिखाए, लोग भले ही गुनगुनाए हैं, प्रभु के विरुद्ध बातें किए, तमाम प्रकार के सवाल उठाए हैं, लेकिन प्रभु पीछे नहीं हटे। प्रभु यीशु कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। प्रभु यीशु कोई अमीर गरीब नहीं देखते हैं। सबके लिए प्रभु यीशु बराबर थे। इसलिए आज के वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु वहां चमत्कार दिखाए हैं, लेकिन लोगों के अविश्वास के कारण प्रभु वहां कम चमत्कार दिखा पाए हैं। हम कोलोसियों के पत्र में अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, तुम जो भी करे प्रभु के नाम में किया करे, पिता परमेश्वर के नाम में किया करे, तब वहां उन्नति होगा, बरकत होगी। हम प्रभु के नाम पर जो भी कार्य का शुरुआत करेंगे उसमें सफलता तय है, निश्चय है। हम प्रभु यीशु के नाम पर, पिता परमेश्वर के नाम पर अगर हमारे जीवन, छोटे से उदाहरण के लिए हमारे दैनिक जीवन, सुबह उठते ही प्रभु का नाम लेकर अगर हम कार्य करते हैं, हमारे उसी दिन के कार्यकलापों में कोई रुकावट नहीं हो, कोई बाधाएं नहीं होगी। हम विश्वास करें, प्रभु को अपने जीवन में हम अनुभव करें, अपने हृदय में हम उतारें। उस प्रभु हमारे अंदर से हमसे सलाह दे, हमें उपदेश दे, हमें चलाए, ना ही हम अपने ही मर्जी पर, अपने बलबूते पर हम चलने के लिए प्रयास करेगा। हमारे लिए 100% घाटा होगा, गिरावट होंगे। हम हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत असफलता का महसूस करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु यीशु के नाम पे करने के लिए हम प्रयास करें, पिता परमेश्वर के नाम पर हम करने के लिए प्रयास करें। जब संत यूसुफ पिता परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए, पिता परमेश्वर की इच्छा के सामने यस जब कहा है, जी हां कहे हैं, तब सफलता पाए हैं। प्रभु यीशु को वे
उस कलवारी पहाड़ी तक पहुंचाने के लिए संत यूसुफ ने मदद किया। प्रभु यीशु के हर कदम में संत यूसुफ उन्हें मदद किए हैं। आज माता कलीसिया के साथ मिलकर जब हम इस पर्व मनाते हैं, हम संत यूसुफ से प्रार्थना करें, हे संत यूसुफ, हमारे लिए प्रभु यीशु से मध्यस्थता करें। हम सबों की प्रार्थना लेकर प्रभु के पास अवश्य पहुंचे। हम सबों को ये कृपा प्रदान करें कि पिता परमेश्वर के नाम पर जो भी हम करें, पिता परमेश्वर के नाम पर करने की कृपा मुझे दीजिए। ये आज के चाबी के रूप में हम लेते हुए स्वर्ग राज्य पहुंचने का एक चाबी के रूप में हम इस्तेमाल करें इस वचन को। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति एवं आराधना करता हूं इस सुंदर वचन के लिए। इस वचन के अनुसार जीवन जीने का एक प्रेरणा हमारे हृदय में देने के लिए। हे संत यूसुफ, हे धर्मी पिता, हम सबों के लिए आपके पुत्र प्रभु यीशु से निवेदन कर, प्रभु यीशु हम सबों का मार्गदर्शन बने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।